हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको दिख रही है एमसीबी, ठीक है। और आपको मैं तीन कंपोनेंट्स के बारे में आज बताऊंगा, उन तीनों में डिफरेंस बताऊंगा। पहली है एमसीबी, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, जो कि आपको इमेज में दिख रही है। उसके अलावा हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है वो है आरसीसीबी एंड थर्ड कंपोनेंट है आरसीबीओ, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होती है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए घरों में। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल। आरसीसीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है आरसीसीबी, चलो फुल फॉर्म में एक साथ ही बताऊंगा सबका, वैसे ही मैं बता देता हूँ। चलो यहीं पे रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आरसीसीबी। और थर्ड होता है हमारा आरसीबीओ। आरसीबीओ मतलब कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोग देखते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर, घरों के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स का यूज़ बहुत ही कॉमन है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि सर्किट ब्रेकर के बिना हमारा पूरा सिस्टम ख़राब हो सकता है, ठीक है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए हमें सर्किट ब्रेकर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारी वायरिंग सेफ़ रह सके और हमारे इक्विपमेंट सेफ़ रह सकें और हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचे रह सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये एक एक करके हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, आपको मैं सारी इमेजेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये सब हमारी इमेजेस हैं, लेकिन ये किस चीज़ की इमेजेस हैं और क्या इनका काम है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं आपको सबसे पहले बात करूँ तो हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास एमसीबी। ये एमसीबी को फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ठीक है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जैसे कि आपको अभी मैंने इमेज दिखाए थे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के, तो ये एक क्या है, हमारा सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर मतलब सर्किट को ब्रेक करता है। अब ये ब्रेक कब करता है, सर्किट को ब्रेक करता है ये एबनॉर्मल कंडीशंस में। अब ये एबनॉर्मल कंडीशन का क्या मतलब है, तो अगर मैं एमसीबी की बात करूं तो ये दो कंडीशंस को एबनॉर्मल मानता है। एक तो हमारा ओवरलोड की कंडीशन को, ठीक है, और दूसरी हमारी है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को। एक कंडीशन है हमारी ओवरलोड और दूसरी कंडीशन है शॉर्ट सर्किट। अब ये ओवरलोड का क्या मतलब है, मान लीजिए कि हमने कहीं पे एमसीबी लगाई हुई है और उसकी रेटिंग है 32 एम्पियर, ठीक है। 32 एम्पियर की करंट उसके अंदर से अगर फ्लो कर रही है, हर एक एमसीबी की या फिर आरसीसीबी की या फिर आरसीबीओ की, सभी की एक रेटिंग होती है जो कि करंट रेटिंग है। अब वो करंट रेटिंग अगर उससे ज़्यादा करंट उसके अंदर फ्लो कर जाए तो वो सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाता है, ठीक है। प्रोसेस ये है कि अगर मान लो एमसीबी है या आरसीसीबी है या आरसीबीओ है, तो इनके अंदर से अगर हमारी उसकी रेटिंग से या उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा अगर करंट फ्लो कर जाए तो वो ट्रिप कर जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कि इसकी हमने 32 एम्पियर की एमसीबी इसमें लगा रखी है। ये 32 एम्पियर की एमसीबी, जैसे कि आप लोग यहाँ से देख पाएंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा होता है एमसीबी के ऊपर। सपोज मैं अगर इसके एग्जांपल लूँ तो इसमें लिखा होगा B10, मतलब कि B10 का मतलब है ये बी ग्रेड की एमसीबी है और 10 एम्पियर की एमसीबी है, ठीक है। तो इसकी जो करंट रेटिंग है वो कितनी है, 10 एम्पियर। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, स्विच जो लगा हुआ है इसके सर्किट ब्रेकर का, उसके साइड में नीचे लिखा हुआ है B10। तो B10 का मतलब है कि ये बी टाइप सर्किट ब्रेकर है या बी टाइप एमसीबी है और इसकी जो करंट रेटिंग है वो 10 एम्पियर है। अगर इसमें हम 10 एम्पियर से कम करंट फ्लो करा रहे हैं तो ये कंटिन्यूसली वर्किंग कंडीशन में रहेगा, और जैसे ही ये 10 एम्पियर से ओवर करंट जाएगा, 10 एम्पियर से ऊपर करंट जाएगा, तो तुरंत क्या होगा, ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और ब्रेक कर देगा पूरे सर्किट को, ठीक है। हमारी जो वायरिंग है उसको ये ब्रेक कर देगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारे हायर जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो हायर करंट से बच जाएंगे। अब ये दो कंडीशन में हो सकता है, या तो ओवरलोड हो जाए, मतलब हमारा जो लोड है वो हमने बहुत ज़्यादा चला दिया है अपने सिस्टम के ऊपर, तो उस केस में भी ट्रिप करना चाहिए ऑब्वियसली। हम जैसे इन्वर्टर हो गया आपका, जनरेटर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी जनरेटिंग इक्विपमेंट हैं या फिर हमारे लोड चलाने के लिए काम आते हैं। तो उन सभी के अंदर हम एमसीबी यूज़ करते हैं, और घरों की वायरिंग के अंदर भी एमसीबी यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे अगर ओवरलोड चला जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस केस में
एमसीबी ट्रिप कर जाती है और हमारा जो सिस्टम है वो पूरे बच जाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे एमसीबी दिख रही है, एक सिंगल एमसीबी है, 2 का सेट है, ये 3 का सेट है। तो इस तरीके से हमारी एमसीबी का काम है। अगर हम बात करें एमसीबी के सिंबल की, तो दोस्तों ये हमारा है एमसीबी का सिंबल, क्योंकि एमसीबी का काम क्या है, दो चीज़ों से बचाना, एक ओवर करंट से या ओवरलोड से, और दूसरा हमारा शॉर्ट सर्किट से। तो आप लोग देख रहे हैं पहली जो इसमें वेवफॉर्म दिख रही है आपको, ये सबसे पहले तो सर्किट ब्रेकर का सिंबल किस तरीके से बनाएंगे, देखिए हम इस तरीके से बनाते हैं। सर्किट ब्रेकर अगर हमें बनाना हो तो सबसे पहले ये देखिए इस तरीके से ही तो बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ, सर्किट हमारा ब्रेक हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ये इस तरीके की वेवफॉर्म बना दी। ये वेवफॉर्म क्या बता रही है हमें कि ये ओवर लोड से बचाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरीके से बना दें गोल, ठीक है, साइनसॉइडल शेप में, तो ये क्या है हमारा, ये हमें शॉर्ट सर्किट से बचाएगा। मतलब कि एमसीबी का देखिए सिंबल इस तरीके से कुछ होने वाला है, ये हो गया। उसके बाद हमारा रेक्टेंगुलर पल्स हो गई जो कि हमारी किसको ओवरलोड से बचाएगी, और एक ये होगी हमारी साइनसॉइडल, ये हमारी ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट से बचाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा था काम किसका, एमसीबी का। अब हम सेकंड कंपोनेंट के बारे में अगर बात करें तो सेकंड कंपोनेंट हमारा कौन सा है, तो ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, एमसीबी का सिंबल है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, आपको जहाँ भी ऐसा सिंबल दिखता है वो एमसीबी मिलेगी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा है आरसीसीबी, ठीक है। आरसीसीबी का मतलब है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब ये रेजिडुअल नाम आपने सुना होगा, काफ़ी बार सुना होगा। रेजिडुअल मतलब होता है थोड़ा बहुत अमाउंट जो हमारा लीकेज वगैरह के फॉर्म में आ जाता है, जो कि हमारा मेन करंट नहीं है, लेकिन वो हमारा एक तरह से बोल सकते हैं कि लीकेज ही है, ठीक है। लीकेज करंट है वो, चाहे किसी भी फॉर्म में लीक हो गया हो करंट, लेकिन लीकेज करंट है। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं लीकेज करंट होने के, ठीक है। होता क्या बेसिकली, सपोज हमारे पास कोई मोटर है, या मोटर को तो हम सप्लाई देंगे, ठीक है, ये हमारी मोटर होगी, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई हमारा फ़ैन है, ठीक है। अब इस फ़ैन के ऊपर मान लो हमने क्या किया कि यहाँ से करंट फ्लो कराया, ये करंट जा रहा है हमारा, लेकिन हुआ क्या कि मान लो इसमें से कहीं से कोई वायर इधर उधर टच कर गया फ़ैन की बॉडी को, ठीक है। तो ये जब फ़ैन की बॉडी को अगर ये वायर टच करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर देगा। या फिर कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो रेफ्रिजरेटर है आपका, उस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने क्या किया कि करंट फ्लो कराया, लेकिन वो करंट क्या हुआ, कोई भी वायर उसका ब्रेक हो गया और कहीं पर बॉडी में टच कर गया, ठीक है। तो अगर ये बॉडी में टच कर जाएगा वायर, तो उससे क्या होगा कि बॉडी भी कंडक्टिव हो जाएगी, तो बॉडी के अंदर करंट फ्लो करना चालू कर देगा। तो इसको ही हम लीकेज करंट बोलते हैं, क्योंकि किसी भी वजह से ये करंट जो लीक हो गया, साइड से फ्लो होने लग गया, तो इसको लीकेज करंट ही बोलते हैं हम। अब ये लीकेज करंट से हमें बचना क्यों है, क्योंकि हमें अगर हमने प्रॉपर अर्थिंग नहीं की हुई है, तो प्रॉपर अर्थिंग ना होने की वजह से ये लीकेज करंट जो है वो ग्राउंडिंग नहीं हो पाएगी उसकी, ठीक है दोस्तों। तो अगर उस लीकेज करंट की ग्राउंडिंग नहीं हो पाएगी तो बॉडी के अंदर फ्लो करेगी, और बॉडी को जैसे ही हम टच करेंगे, मान लो कि फ़ैन की बॉडी को टच किया या फिर रेफ्रिजरेटर की बॉडी को टच किया, तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है हमें, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक शॉक से तो हमें बचना ही है। मैंने उसके लिए आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दे रखी है कि इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचना है, तो आप वो चैनल पर हमारे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि लीकेज करंट क्या है, इसको हम रेजिडुअल करंट भी बोलते हैं। अब ये रेजिडुअल करंट से बचने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आरसीसीबी, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तरीका सेम है वही, कि अगर जैसे इसमें रेजिडुअल करंट आएगी ये उसको सेंस करेगा, और सेंस करके क्या होगा, ये सर्किट ब्रेकर हमारा ट्रिप कर जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब इसका हम सर्किट ब्रेकर का देख लेते हैं, आरसीसीबी का इमेज। ये देखिए ये आरसीसीबी का इमेज है। तो इस आरसीसीबी के इमेज में आप देख सकते हैं प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। अब इसकी रेटिंग भी लिखी होती है इस पर, तो रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर की। तो इसमें रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर में यहाँ पे मान लो कि 32 एम्पियर लिखा हुआ है, ये देखिए 32 एम्पियर लिखा हुआ है, मतलब इसकी रेटिंग। और अगर हमारा जो लीकेज करंट है वो हमारे 300 मिली एम्पियर है, तो 300 मिली एम्पियर की जैसे ही ये इसको मिलेगी करंट, ये क्या होगा, ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद 32 एम्पियर जो है हमारी इसकी मेन रेटिंग है, तो मेन करंट अगर इसके अंदर हमारी 32 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो कर जाएगी तो भी ये ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो ये डबल प्रोटेक्शन एक तरह से हमें दे रहा है। अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात है हमारी किसकी,
RCBO, ठीक है। इसका पहले सिंबल मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके का सिंबल होता है RCCB का। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये है हमारा RCCB का सिंबल। इसमें क्या है हमारा, एक तो सर्किट ब्रेकर का यहाँ से कट किया हुआ है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल तो किसी का भी यही होता है। उसके बाद हमने 2 वायर से ये क्या हुआ, ग्राउंडिंग की हुई है। ग्राउंडिंग क्यों करनी है आपको समझ में आ गया होगा, जिससे कि हम लीकेज करंट को ग्राउंड कर सकें, अर्थ में पहुंचा सकें, जिससे कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो इस वजह से ये ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, सर्किट को ब्रेक करना व्हेन इट इज़ हैविंग मोर देन रेटेड करंट। जब इसकी करंट रेटिंग उससे अपनी रेटिंग से हाई चली जाए तब इसको सर्किट को ब्रेक करना है। ये हो सकता है ओवरलोडिंग के केस में या फिर हो सकता है ये शॉर्ट सर्किट के केस में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंडिंग की हेल्प से इसको बचा ले रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स को। अब तीसरा जो हमारा मेन कंपोनेंट बच जाता है वो है RCBO, जो कि एक नया इक्विपमेंट है। इसका अभी आपको ज़्यादा डेटा भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये RCBO का क्या यूज़ है। अच्छा, RCCB किससे बचाता है ये समझ में आ गया। रेजिडुअल करंट जैसे कि लीकेज करंट हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया, इन सब चीज़ों से ये RCCB हमारा बचा लेता है। थर्ड आता है RCBO। आप यहाँ से भी देख सकते हैं RCBO इज इक्वल टू RCCB प्लस MCB। मतलब MCB किससे बचाता है हमारा, ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किट से, और RCCB किससे बचाता है, रेजिडुअल करंट से। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि RCBO फिर हमारा तीनों से बचाता होगा, ओवरलोडिंग से भी, शॉर्ट सर्किट से भी और लीकेज से भी, ठीक है। क्योंकि इसके जो नाम में लिखा हुआ है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोटेक्शन, मतलब रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर तो है ही है, लेकिन इसके अंदर ओवर करंट भी प्रोटेक्शन डली हुई है। तो ये क्या करता है, ये हमारा MCB और RCCB दोनों का काम कर देता है, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है RCBO का, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोटेक्शन। मतलब ये हमारा MCB का काम भी करता है और RCCB का काम भी करता है। इसका भी सिंबल अवेलेबल नहीं है, बट आप सिंबल अगर बनाना चाहो तो कंबाइन कर सकते हैं ना हम, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। कंबाइन करके क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ से मान लीजिए हमने क्या लिया, MCB लिया। एक तो पहले तो सर्किट ब्रेकर का सिंबल ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमने MCB का सिंबल देखा था इस तरीके से, ये हो गया MCB का। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, RCCB का भी बनाना चाह रहे हैं, तो RCCB का क्या होगा, वो भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हमें अर्थिंग देना है इस तरीके से। तो ये हम अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू RCBO। तो ये हमारा बन जाएगा RCBO, MCB प्लस RCCB इक्वल टू RCBO, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। आप लोगों का आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है। ये आपको एक बार मैं फिर से इमेजेस दिखा देता हूँ। ये आपका MCB का इमेज है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। और इसकी रेटिंग आप समझ गए होंगे कैसे देखते हैं। B10 का मतलब है यहाँ पे तुम्हारी 10 एम्पियर की MCB है, और ये 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करती है, ठीक है। ये हमारा MCB, इसका RCCB का सिंबल है ग्राउंडिंग किया हुआ। ये हमारा MCB का सिंबल है। MCB हमें बचाती है ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किट से। RCCB हमें बचाती है रेजिडुअल करंट से, और हमारा जो RCBO है वो हमारा तीनों चीज़ों से बचाता है, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट से भी, और रेजिडुअल करंट से भी, ठीक है। ये सभी से बचाता है। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हमारा RCBO का डायग्राम है जो आप देख सकते हैं, सॉरी इमेज है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये RCCB का इमेज है। आपको ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा वैसे देखने में, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो हमारा है इसकी वर्किंग में। तो वर्किंग आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी समझनी कहाँ पे कौन सा लगाना चाहिए वो आपको ध्यान दे के समझना पड़ेगा, तभी इसको यूज़ करना है। बाकी आपको कोई डाउट आता है वीडियो में, वीडियो से रिलेटेड कोई टॉपिक, इससे और अच्छा टॉपिक आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के डालूँ, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी और कोई जिस तरीके का भी आपको इलेक्ट्रिकल का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप उसको रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।